अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं गाय के गोश्त से कढ़ाई गोश्त और ये बहुत मज़े का बनता है। बहुत ज़्यादा ये आसान रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रेस्टोरेंट स्टाइल में है। अगर आपने बाज़ार की कढ़ाई गोश्त खाया है और इसके जायके में आपको कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। ये आप खाना दावत में बना सकते हैं, मूड चेंज करने के लिए। हफ्ते में 10 दिन में आप एक बार बनाइए, बहुत ही मज़े का है। आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मर्द हज़रात को बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। आमतौर पर मर्द हज़रात जो गोश्त खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गाय का गोश्त। इसमें नली भी मौजूद है, हड्डी भी है इसके अंदर। इसको मैं पहले प्रेशर कुकर में बॉईल करूँगी। 1 किलो गोश्त के लिए मुझे चाहिए 4 गिलास पानी। मेरा जो चूल्हा है वो कम फ्लेम पे भी, मीडियम फ्लेम पे भी बहुत ज़्यादा हीट होती है उसकी, तो मैं उस हिसाब से पानी डालूँगी। आप अपने चूल्हे के हिसाब से, अपने जो बर्तन है उसके हिसाब से इसमें पानी डालें। और ये हमें अच्छी तरह गला हुआ गोश्त चाहिए। इसके लिए 4 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच नमक और प्रेशर कुकर को हम बंद करके ऊपर रख देते हैं। ये देखिए इसने पानी निकल रहा है क्योंकि आमतौर पे जो उसकी यखनी बन रही होती है, तो अगर ऑयल इसमें ना डालें तो वो बाय लीक होना शुरू हो जाता है। परेशान होने वाली बात नहीं है। 15 मिनट इसकी विसल चलने के बाद इसको हम खोल लेंगे और ये मैं आपको दिखाती हूँ करीब करके कि ये कितना अच्छा जो है ना गोश्त गल गया है। इसमें सिर्फ नमक डाला था और पानी, ये बहुत नरम हो गया है। और बाकी जो कढ़ाई है हम इसी तरीके से आप बनाएंगे। इसके लिए चाहिए 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। इसको थोड़ा सा मोटा रख के मैं काटूंगी। कढ़ाई ले लें एक, उसको साफ़ कर लें और प्याज उसके साथ काटें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से आपने लंबे लंबे प्याज काट लें। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी तरह करने के बाद, इसको बनाने के बाद ये प्याज बिल्कुल गल चुके होंगे। वो लोग जिनकी प्याज तैरती हुई नज़र आती है उनके लिए भी ये बड़ी आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डालें और कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह नरम करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसके अंदर जो है फिर कटी हुई लहसुन और अदरक जो है वो डालेंगे। 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है और तकरीबन 20 इसके जो थे ये लहसुन के हैं। ये बारीक वाला लहसुन था जिसको देसी लहसुन कहा जाता है, वो तकरीबन 20 के करीब है। इसको मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया है और अब इसको करेंगे। और ख़वातीन आमतौर पे, मेरी बहनें जो हैं वो बड़ा गोश्त जो है उसकी कढ़ाई बनाने उन्हें मुश्किल लगता है, और लेकिन जो इस तरीके से आप बनाएं तो ये बड़ा अच्छा बनेगा। ये गोश्त जो मैंने अब इसमें शामिल कर, इसके साथ हल्का सा पानी भी इसके अंदर गया है। अब मैं इसको हिलाती रहूँगी मुसलसल चम्मच को ताकि ये लगने ना पाए, और इसको थोड़ा सा मैं पकने दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। ये देखें ये अब घी में फ्राई होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे इसको और इसको पकाते जाएंगे। हड्डी की वजह से इसमें ख़ास टेस्ट आता है और ये जो गोश्त है ये गल गया है अच्छे तरीके से। इसमें कटे हुए टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। कोई ज़्यादा मसाले वगैरह इसमें नहीं डालने, इसके बावजूद ये अच्छा बनेगा। मेरी वो बहनें जो बड़ा गोश्त बनाने से इसलिए घबराती हैं कि वो अच्छा नहीं बनता, वो इस तरीके से बनाएं। ये सादा सी आसान सी रेसिपी है, बस आप मिकदार चीज़ों का ध्यान रखें। इसमें जो पानी बच गया था, जो यखनी थी गोश्त की, वो मैंने गिलास में रख ली अपने पास, और जिस वक्त मुझे इसको छेंटा लगाना होगा तो मैं उसी पानी के साथ इसको छेंटा लगाऊंगी। इसके अंदर किसी किस्म का गरम मसाला मैंने नहीं डाला और ये बग़ैर गरम मसाला के बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी।
ये देखें, ये हल्की आग पे हम बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करनी। इस तरीके से जो प्याज हैं और लहसुन है और टमाटर और ये सारे गलना शुरू हो जाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होते जाएंगे। ये सारा बनाने के लिए आप 15 मिनट को गोश्त को जब बॉईल कर लेंगे तो उसके बाद ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपका ये कढ़ाई रेडी हो जाएगी। 2 चम्मच पैकेट वाला कढ़ाई मसाला इसमें मैं डालूँगी। कोई सुरख मिर्च, हल्दी वगैरह कोई किसी किस्म की चीज़ मैंने शामिल नहीं करनी। बस इसमें 2 चम्मच कढ़ाई जो है मसाला वो इसमें डाल, जो भी आपको पसंद हो, जिस भी ब्रांड का, कंपनी का, आप वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए। ये देखें जनाब, ये मेरी ख़ास रेसिपी है जो मैं अपने मियाँ साहब के लिए ख़ुसूसन बनाती हूँ कि मेरे मियाँ साहब को ये इस तरह का भुना हुआ कढ़ाई गोश्त जो है ये उन्हें बहुत पसंद है और ये मैं उनके लिए स्पेशली तौर पे बनाती हूँ। आप अपने घर वालों के लिए ये बनाइए, बच्चों के साथ शेयर करें, मेहमानों को खिलाएं, दावत करें, मेहमान आ जाए तो आप ये बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत आसान और सादा तरीका है। इसको हमने भूनना है अच्छी तरह। 4 हरी मिर्च रखी थी, उसको लंबा काट के दरमियान में कट लगा के उसको जब ये भुनने के करीब आ जाए तो करें। ये सारा भूनते भूनते ही हमने बनाना है। इसके ऊपर दम नहीं लगाना, ना ढक्कन देने की ज़रूरत है। कढ़ाई में करें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, गोश्त हमारा गल चुका है, बहुत अच्छा और मज़े, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तरह ये भुन चुका है। और देखें इसके रेशे, इसके साइज़ को देख, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया है। गोश्त को पहले प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया जाता है और आपके ऑर्डर के मुताबिक उसे बनाया जाता है। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से पहले हम लोग इसे प्रेशर कुकर में गिला के, ताकि टाइम की बचत हो जाए, बना सकते हैं। आप चाहें तो हंडिया में भी उसको रख के हल्की आग पे बना सकते हैं, वो भी मज़े की बनेगी, लेकिन टाइम की बचत के लिए आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में बॉयल करने के बाद ये बहुत आसान हो जाती है। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।